अनोखा टीका इस अनोखे लाडले को लगा है, जिसकी वजह से उनको हूरें दिखाई दे रही थी। डॉक्टर आसिम शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के करते धरता है, मिराक्युलस किस्म के टीके लगाते हैं कि आपको जन्नत की हूरें आपके पेशेंट्स को दिखाई देती हैं। तो हमारी इल्तिजा ये है कि कोई ऐसा टीका भी लगा दें वजीर आजम साहब को अब, के उनको हूरें कम और इंसान ज्यादा नजर आए। और ये जो उनकी पहले ही कोई एक प्ले बॉय इमेज का ठप्पा उनके ऊपर लगा हुआ है, माना कि उनके इर्द गिर्द इतनी ज्यादा खूबसूरती शायद नहीं हो और ये टीके इसकी जरूरत पड़े उनको, यानी नर्सिंग प्रोफेशन हेल्थ सर्विस जो है उसमें रीढ़ की हड्डी बैकबोन का किरदार अदा करते हैं। जब आपकी एक्सीडेंट के बाद आप कहीं पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको नर्सेज ही रिसीव करते हैं, पैरामेडिक्स रिसीव करते हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि हुरैन के में भी तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता कि मर्द है कि औरत है, तो हो सकता है कि दैट्स व्हाट ही मेंट कि जो भी नर्सेज थे मेल और फीमेल उनको तमाम ही हूरें दिखाई दे रही हूँ। स्पोक्स पर्सन आपके मिसेस फरदौस आशिक अवान हों या फवाद चौधरी हों और बाकी जो शेख रशीद साहब टाइप लोग हों, और मतलब कितने लोग हैं, उनकी जबान और उनकी जो अल्फाज हैं वो भी बहुत नाजेबा होते हैं। लेकिन ये तो ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं और पता नहीं क्यों इनको अभी तक रजे नहीं है, इनको हूरों की ख्वाहिश अभी तक खत्म नहीं हुई है। नर्सेज के लिए ऑलरेडी बहुत मसाइल हैं, लोग उनसे बदतमीजी करते हैं, औरत होने के नाते उनसे बदतमीजी करते हैं, फिर बीमार लोग उनके पास आते हैं, मर्द हजरात को हैंडल करती हैं नर्सेज हमारे माशरे में। लेकिन इस बात के करने से एक नेगेटिव जो सोच है औरतों के बारे में या नर्सेज के बारे में उसमें इजाफा होगा, क्योंकि सारे जो लड़के हैं वो तो वाह वाह करते हैं जो जो भी लाडला बोले। तो पहले आपने कौम को गाली गलौज सिखाया, पहले आपने कहा कि जी फेमिनिज्म वेस्टर्न बीमारी है और फेमिनिस्ट जो हैं वो अच्छी माई नहीं होती, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव ये एक माइंडसेट आप सोसाइटी को दे रहे हैं। इनफैक्ट बड़े सेलिब्रिटीज बैठे हुए थे और मुझे अफसोस हुआ, कुछ सेलिब्रिटीज को मैंने देखा एंड द ओनली वन दैट आई रिकॉग्नाइज कि जिन्होंने मुस्कुराई भी नहीं वो वाज अतीका ओडो, लेकिन बाकी मैं देख रही थी कि सारे मुस्कुरा भी रहे हैं एंड दे वर मॉडल्स एंड सेलिब्रिटीज, खवातीन इन द क्राउड जो कि अपने को बड़ा लिबरल समझते हैं। इसी तरह जब इन्फ्लुएंसर से बात की वहां भी खवातीन बातें कर रही हैं, सवालात पूछ रही हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मरियम नवाज की इज्जत इज्जत नहीं है, यास्मीन राशिद की इज्जत इज्जत नहीं है, सिर्फ आपकी बेगम साहिबा की इज्जत है। हाउ इज शी नॉट इन पॉलिटिक्स? अगर सारे फैसले वो कर रही हैं, अगर वो कह रही हैं कि जनाब बुजदार साहब को नहीं हटाना, बुजदार साहब गए तो आपकी हुकूमत जाएगी, तो टेक्निकली तो शी इज इन पॉलिटिक्स। अगर पॉलिसी उनकी वजह से हो रही है, अगर वो इस्तिखारा करके बता रही हैं, उन्होंने कहा जनाब आप 3 महीने के बाद वजीर आजम बनेंगे, उन्होंने कहा जी यहाँ पे मत्था टेकें, तो हाउ इज शी नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व? बेचारी मरियम नवाज की तो कोई सुनता ही नहीं है। मरियम नवाज की तो किसी ने ना एक्सटेंशन पे सुनी, ना वो पीटीएम को जब सपोर्ट करनी थी तब किसी ने सुनी। तो टेक्निकली तो मरियम नवाज हैज लेस इन्फ्लुएंस इन पीएमएलएन देन इमरान साहब की अहलिया। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस एंड दिस इज रॉन्ग कि जनाब नर्स है तो उसका मजाक उड़ा लें, किसी और की बेटी है तो उसका मजाक उड़ा लें, लेकिन मेरी बीबी का तो आप मजाक ना उड़ाएं। What kind of message are you giving? आप अपने नौजवानों को क्या सिखा रहे हैं? On top of that, ये टीका जो है, हमें तो जब तकलीफ होती है तो हमें खुदा याद आता है, हूरें नहीं दिखाई देती, हमें इस तरफ नहीं दिमाग जाता, हम कहते हैं या अल्लाह मेरी तकलीफ दूर कर। आई डोंट नो, लेकिन आसिम साहब से, डॉक्टर आसिम साहब से गुजारिश है कि अगर टीके ही लगाने से ये वजीर आजम ठीक हो सकता है, तो इससे पहले कि हमारी मीशत को एक और टीका लगाए, प्लीज इनको कोई समझ बूझ कर टीका लगा दें। काम का टीका तो शायद आप लगा नहीं सकते, क्योंकि ये जो वेले लोग आए हैं इनको कोई ऐसा आप टीका लगा दें कि ये एक्टिव हो जाएं और ये अलर्ट हो जाएं और फोकस करके फाइल पे पढ़ें और कोई काम करना सीखें। ये नहीं कि सबको कहें घबराएं नहीं, परेशान ना हो, अखबारें ना पढ़ें, टीवी ना देखें, नेगेटिव ना सोचें, मर जाएं नेगेटिव ना सोचें। तो ये टीका तो शायद आप नहीं लगा सकते कि इनका विल अपना जो है वो दुरुस्त हो जाए, लेकिन कोई ऐसा टीका लगाएं कि ये जो फजूलियात हैं, जो ये जो फूल झड़ते रहते हैं, ये बंद हो जाए। कभी नर्सेस का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की टोपियों का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी मतलब फजूल किस्म की ये जो वाहियात किस्म की बेहुदा बातें, ऐसा कोई टीका प्लीज लगा दें कि ये थोड़ा सा मुहज्जब तरीके से बोलें या कम ही बोल लें, ऐसा कोई टीका लगा दें।
क्योंकि काम तो ऐसे भी इन्होंने नहीं करना, तो ऐसा कुछ लगाएं कि थोड़ा सा और स्लगिश हो जाए, जितने स्लगिश अभी हैं उससे जरा ज्यादा स्लगिश हो जाएं, कि कम से कम ये बातें ना बोलें, और जो रही सही इज्जत है दुनिया में वो उससे हम ना जाए। और टीका एक और इनको शायद लगाने की जरूरत है कि आंखें भी जरा तेज हो जाएं, कि इनको जो ये बिलियन ट्री सुनामी नजर आती है, हमें तो वहां पे चूना ही नजर आया है, हमें तो यही लगा है कि जनाब पूरे केपी को पहले चूना लगाया गया है और उसके बाद पूरे पाकिस्तान को चूना लगा रहे हैं, लेकिन इनको वहां पे दरख्त नजर आते हैं, वहां पे 1 बिलियन इनको दरख्त नजर आते हैं। पता नहीं, कोई आई साइड का भी प्लीज टीका लगाएं। उसके अलावा बड़े टीके लग सकते हैं एक्चुअली। मेरा ख्याल है कि अब तो जो चीनी का टीका लगाया है पूरी कौम को, तो इनको भी एक ग्लूकोज का टीका लगाएं, कि ये भी थोड़े से थोड़ी सी देर जागे रहें, ताकि बात तो समझ सकें कि बात हो क्या रही है। और माजी में जो टीके लगाते रहे हैं आसिम साहब, मेरा ख्याल है ये उन्हीं टीकों का नतीजा है कि जर्मनी जापान के बॉर्डर पे दिखाई देता है। जर्मनी और जापान दुश्मन दिखाई देते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी और जापान की कोई इंडस्ट्रियल जोन दिखाई देता है वहां पे। हालांकि हकीकत ये है कि एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में जो इंडस्ट्री थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी, वो एलाइज ने या जो इत्तेहादी थी उन्होंने उसको खत्म किया, कि जर्मनी की बिल्कुल कमर टूट जाए और इंडस्ट्री ना रहे। दैट वॉज द प्लान। सो आई डोंट नो, कोई टीका लगाएं कि यादाश्त बेहतर है, या शायद मेरा ख्याल है आसिम साहब को टीके जो लगाते रहे वो बंद कर दें। मेरा ख्याल है वो टीके लगाना छोड़ दें, कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रह जाए दुनिया में। आज एक और साहब ने भी टीका लगाया है हमें, रजा साहब ने जी, हमारे जो आईएमएफ के जो कम टीके नहीं लग रहे थे। और एक बार फिर इस बात का मतलब पूरी तरह से लोगों के सामने ये बात आश्कार हो गई है कि ये जो आपका लाडला वजीर आजम है, इसके पास इख्तियार तो है लेकिन इख्तियार नहीं है। कोई 2 दिन पहले बिजनेस कम्युनिटी को कह रहे हैं कि मैं सूद में इजाफा नहीं होने दूंगा, रीअश्योर कर रहे हैं कि सूद में मजीद इजाफा नहीं होगा। कभी कभी मुझे समझ नहीं आती, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्या अपने आप को फिर कुछ और नाम दे दें, क्योंकि ये तो ऐसा सूद तो हमने जहां यहूद नसारा का राज है वहां नहीं देखा जनाब। 13.25, 13.25%, 13.25% सूद। आज जनाब रजा साहब आते हैं, कहते हैं वजीर आजम साहब वो कौन सी रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि जनाब सूद काम कर दूंगा। उन्होंने कहा 2 महीने मजीद सूद ऐसे ही रहेगा 13.25% पे, इधर से नहीं हिलना, कर लो जो करना है। ऑफ कोर्स क्या कर सकते हैं। जिस किताब को ये प्रोपेगेंडा फैक्ट्री पोर्नोग्राफी कहती है, उस किताब में मैंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि आजकल मिसाइल चलाकर, बॉम्ब चला के ऊपर से एरियल बम्बार्डमेंट करने की जरूरत नहीं होती किसी कौम को तबाह करने के लिए। आप एक ऐसा बंदा लेके आते हैं कि जो खुद आपकी इकोनॉमी, मैशत को तबाह कर देता है, और आप ऐसा बंदा लेके आते हैं जैसे कि आप लेके आए बाकी ममालिक में। आप देख लीजिए जहां जहां माशाल्लाह इजिप्ट मॉडल हो, ट्यूनीसियन मॉडल हो, यही हुआ है। करेंसी डिवैल्यू करते हैं, बिल्कुल जो रुपए की कदर है उसको बिल्कुल गिरा दी गई है, जानबूझ के गिराई गई है। किसी ने नहीं कहा, अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाई थी, बाकी ममालिक पे वो सैंक्शन लगाते थे। ईरान पे सैंक्शन थी, ईरान पे पाबंदी थी, टर्की पे पाबंदी लगाई गई थी, इधर कोई पाबंदी नहीं लगी। इधर किसी का कोई पाबंद नहीं था कि रुपए की कदर इस तरह से गिराई जाए। और आज 154 से बढ़कर है डॉलर की कीमत। 154.8% पे आपको $1 पड़ता है। यानी कि जो 2 साल पहले 100 रुपए की कदर थी, अब 100 रुपए की नहीं है, वो 50 रुपए भी उसकी वैल्यू या कदर नहीं रही। तो जनाब एक तरफ से जानबूझ के रुपए की कदर गिराई गई, इसको कहते हैं इकोनॉमिक हिटमैन। एक हिटमैन वो होता है जो आपको यूं ऐसे गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट करता है, कत्ल कर देता है। एक होता है इकोनॉमिक हिटमैन जो कि आपकी मईशत को शूट करता है। और वो किस तरह से शूट करता है, अंदर से घुस के
और वो रुपए की कदर गिराता है, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स करता है जिसमें से अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बैरूनी कुव्वतों के इशारों पर आपकी मईशत को तबाह करता है, आपके जीडीपी को, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, यानी कि जो भी चीज आप एक कौम बनाती है उसको खत्म करता है, तबाह करता है। ये अंदर से लोग आते हैं और ये करते हैं, और ये हुआ है। आप देखिए कि 2016 में जब डॉन लीक्स हुई, उस वक्त आप देखें कि मईशत का क्या हाल था और उसके फौरन बाद क्या हुआ।